जगत पिता परमात्मा परम पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए माता आदि शक्ति स्वरूपणी जगदम्बा मैया जो जगत की माता है, जगत की रचना करने वाली हैं, उनके चरण वंदन करते हुए पुनः ग्राम की सर्वाही ग्राम की पावन भूमि को नमन करते हुए ग्राम की सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए और ग्राम के सभी उपस्थित बुजुर्गजनों के चरणों की वंदन करते हुए माता शक्ति जो हमारे बीच में बैठी हुए है उनका भी चरण वंदन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सभी ग्राम के देवी देवताएं को नमन करते हुए माता शक्ति पिता शक्ति युवा साथी मेरे, सर्वप्रथम तो मैं यह बताना चाहूँगा कि ये संगठन क्यों शुरू किया गया, क्यों बनाया गया, किस कारण बनाया गया। हम सब इस संगठन को मजबूत बनाने के लिए क्यों गांव-गांव हम सभी लोग जाकर के और अपने समाज के प्रधान युवा समाज के सदस्यों को जोड़ना, उनको समझाना, बताना क्यों कर रहे हैं। उसका मूल मंत्र पहले अपन समझें, तब उसको आगे कड़ी में लेंगे। आज प्रथम बार हमारे सम्मानीय मित्र तो हमारे पहले से ही हैं, हम उनको अच्छी तरह पहले से ही जानते थे, हमारे सम्मानीय तुलसीराम जी को, है ना। पर उनको हमने अपने संगठन में लिया, चर्चा की, तो उन्होंने कहा नहीं कि हमारे ग्राम में बैठक होनी चाहिए, हमारे क्षेत्र में होना चाहिए। इसके पहले भी हमने मोहिनी ग्राम में बैठक की है, इसके पहले हमने सहादरा ग्राम में भी बैठक की है ना। तो ये सारी बैठकें जो होती हैं तो सबको इकट्ठा और एकजुट करने के लिए कि और ये प्रधान जो समाज की संगठन की एकता का जो प्रतीक है वो क्या है, सबसे पहले अपन उस बात को समझें। मेरे परम आदरणीय समाज के सभी बुजुर्ग जनों से, युवा साथियों से मेरा अनुरोध है, कृपया थोड़ा सा सर्वप्रथम क्यों हमारा ये समाज जो है जिसे हम प्रधान समाज कहते हैं, अदर समाज भी है हमारे साथ, उनके जब हम भावों को देखते हैं, उनकी विभोरता को देखते हैं, उनके सम्मान को देखते हैं, तो हमें ये लगता है कि हमारा जो समाज है वो पीछे क्यों है। हमारे समाज को हर जगह स्थान क्यों नहीं मिल रहा। हमारे समाज को अन्य समाज जो है, जो थोड़ा सा सक्षम है, वो हमें हल्की नजरियों से क्यों देख रहा है। अगर कोई ऐसी बात आती है तो हमारे ये प्रधान समाज के सदस्यों को जब तक काम रहता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो साहू हो और चाहे अन्य समाज का हो, तो जब तक काम है तो वो अपन को अपना मित्र बना लेता है। जैसे कहा गया है ना कि जब किसी से काम लेना होता है कि गरियार बैल की अगर छाती मारना है तो पुटिया के मार ली जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारे समाज के लोगों को ऐसा यूज किया जाता है जैसे एक गाय को चारा और भूसा खिला करके अपन उसका दूध निचोड़ लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो चतुर होते हैं, साहू समाज को देखो, बानी समाज को देखो, ब्राह्मण समाज को देखो, या चाहे और भी समाज है, किसी की अपन बुराई नहीं करने आए, किसी की बुराई नहीं कर रहे, मगर होता क्या है वो सत्यता हम तुम्हें बता रहे हैं। कोई अनपढ़ बीच में है, अपना भैया है, किसी से भी किसी ने उसकी मित्रता से फायदा उठा लिया। आप लोगों ने सुना होगा कि घर बैठे हैं आप, मगर बैंक का नोटिस आपके पास आ रहा है। क्यों आया? कि जिस साहूकार से हमने थोड़ा सा लेन देन किया, उनने कहा भैया एक काम करो यार, तू बही पट्टा हमको दे दे, बैंक से हम फलाना तेरा फाइनल करवा देंगे, ढेकाना करवा देंगे। ऐसी त्रुटियों को लेकर के उनने दे तो दिया, क्योंकि अपन समझ नहीं पा रहे, अपन समझ नहीं पा रहे कि अपना यूज कौन कर रहा है। अपना विवेक जो है, विवेक अपना खोया हुआ है, विवेक को जगाना है। संगठन का काम है विवेक को जगाना है, और जो सोया है सोए को उठाना है। तो जब हमने अपने कागज दे दिए और धीरे से वो अपना काम बना लिया, बोले नहीं वो तो आपका धरा रहा यार, नहीं हो पाया और वापस कर दिया। तुम्हारे नाम से ट्रैक्टर फाइनेंस हो गया और वो चला रहा है,
कुछ समय के बाद जब बैंक का नोटिस आपके पास आया तो वो कहने लगी भैया आपको तो भाई 25,000 रुपए की किस्त जमा करनी है आपकी, और नहीं तो आप अपनी गाड़ी जमा कर दो। जब ना यहाँ गाड़ी है ना घोड़ा है, कुछ नहीं है, वो असमंजस में छा गया। ऐसे हमने कुंडम ब्लॉक में कम से कम 5 से 6 केसेस देखे हैं, जो अपने गरीबों का आदमी जो समझदार है, साहूकार है, चाहे वो जात का ब्राह्मण हो, चाहे जात का विश्वकर्मा हो, चाहे जात का कोई भी हो, उनका यूज कर रहा, शोषण कर रहा। तो हमारे समाज का इस संगठन का मतलब ये है कि हमारे समाज में जो त्रुटियां जो बनी हुई हैं, कमजोरी जो बनी हुई है, जो हमारा दूसरा इस्तेमाल कर रहा है और हम समझ नहीं पाते। जब हमारे समाज का कोई बंदा मान लीजिए एक गायन वादन करने वाला है, पर समाज में कार्यक्रम हुआ तो गायन वादन वाले को बुलाया गया, सम्मान दिया गया, और इसके बाद भैया गा के तू निकल जाती रह, यहाँ कोई स्थान नहीं, क्योंकि हमने उस गाय को दोह लिया ना, क्योंकि हमने रात के कार्यक्रम को कराना था, हमारे समाज को टाइम पास कराना था, हमारे समाज में कुछ खुशियां लाना था, तो हमने उन बंदों का इस्तेमाल कर लिया और उनका काम कराने के बाद उन्हें 200-500 रुपए दे दिए, या थोड़ी बहुत कप 2 कप पीने वाले पिला खिला के वापस कर दिए। इसके बाद भैया तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत अब नहीं। पर समाज, हमारे इस समाज की दृष्टिकोण से देखते हुए हमारे युवा संगठन ने यह निर्णय किया है कि अगर हमें हर समाज में जैसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, वैसे हमारे ही समाज को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। एक मंच में जैसे एक ब्राह्मण का सम्मान होता है, ब्राह्मण भी वेद शास्त्र का है, ब्राह्मण पूजा जाता है, वो को हम भी पूज रहे हैं, पर अगर हमारा कोई एक ब्रह्म के समान ज्ञान रखने वाला है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में उज्ज्वलता है, मंच में वो आसीन होने की क्षमता रखता है, पर हमारे समाज को उस क्षमता रखने वाले को मंच में स्थान मिला क्यों नहीं? उसे कह दिया गया भैया आप लोग अन्य समाज के हैं, आप लोग कृपया करके नीचे बैठे, क्योंकि वो अधिकारी है, क्योंकि ज्ञान की जात नहीं होती, ज्ञान की जात नहीं होती। कहा गया है ना, कि जात ना पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को खड़ी रखिए। हमारे समाज को हमने कई अदर समाजों में देखा है, बेइज्जती होती, निर्लज्जता को झेलते हुए आदमी कह देता है रे वो वही है। कई लोग तो खड़ा शब्द में बोल देते हैं भैया ये पठानी है। आपने सुना होगा, सुना होगा कि कई लोग इस बातों से धक्कार देते हैं कि जो बाढ़ से लगते हैं कलेजे में गोलियां सी लगती हैं, पर हमारे बुजुर्गों ने इस बात पर कोई गहन विचार नहीं किया कि अन्य समाज हमें कुछ भी बोल देती है, छोटे से छोटे भी शब्दों का उपयोग करती है, पर हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे जो पूर्वज रहे, उन लोगों ने इस बात पर विचार नहीं किया। ये सारी चीजों को देखते हुए हमारा ये युवक संगठन जो हुआ, इन बातों में आया कि देखिए कि हमारे बुजुर्ग जन चले गए, हमारे और हमसे बड़े जो है वो निकलते जा रहे हैं, हमें तो समस्याओं का झेलना ही झेला जाता है, हमारी बेइज्जती की जाती है, हमारा निरादर होता है, हमें आदमी अपशब्दों से बुलाता है, तो हमें भी हमारे अधिकार के लिए हमें लड़ना चाहिए। पर हम सभी लोग सो रहे हैं, जाग नहीं रहे, सभी सो रहे। नहीं, मजाल क्या है कि हमारे समाज को कोई पठारी कहते कि हम पठारी हैं। अरे हम प्रधान हैं भैया, प्रधान हैं। कौम बनी हुई है, ठाकुरों की 4 कौम होती है, क्षत्रिय, राजपूत, प्रधान और किसान। ठाकुरों की ये 4 गिनती हैं, उसमें अलग अलग कैटेगरी हो जाती हैं। पहला क्षत्रिय ठाकुर होता है, दूसरा राजपूत ठाकुर होता है, तीसरा प्रधान ठाकुर होता है, और चौथा किसान ठाकुर होता है। इसके अलावा ठाकुर कोई नहीं। हाँ, उसमें खंडन हो जाता है, जैसे अपन लोग कोई मरकाम हो गया, कोई तेकाम हो गया, कोई नेताम हो गया, कोई धुरबे हो गया, ऐसा उसका 7 जो कुड़ियां होती हैं, 7 में परिवर्तन होता है, अलग अलग थोड़ा थोड़ा बट जाते हैं। तो जब यह अपन ने देखा, अपने पूर्वजों ने देखा, हमारी कुछ महान विभूतियों ने जो समाज सुधार के लिए, संगठन के लिए, हमारे बुजुर्गों ने भी बीड़ा उठाया। आप लोगों ने अगर सुना होगा
हमारे सम्मानीय दादा श्री पतिराम भवेदी खोखम वाले हैं, अगर शायद कोई जानता हो तो। हमारे सम्मानीय दादा मंगलू सिंह मरावी जी, वो भी खोखम के हैं, वो भी शिक्षक रह चुके हैं। इसी कड़ी में हमारे सम्मानीय दादाजी अमझर वाले, वो भी प्रिंसिपल रह चुके हैं। उन बुजुर्गों ने इन कदम को उठाया था, बढ़ाया था समाज की एकता के लिए, समाज की अखंडता के लिए, मगर कुछ कारणों बस उन्हें किसी भी प्रकार का। सम्मानीय हमारे दादा जंगीलाल श्याम जी हैं, मुझे नाम नहीं आ रहा था। उन बुजुर्गों ने इन सारी चीजों को लोगों को समझाकर, लोगों को बहलाकर, लोगों को साथ चला करके कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास किया, मगर लोग समझ नहीं सके। इन्हीं कारणों से वो जो संगठन हमारे बुजुर्गों ने बनाया था, वो संगठन वहीं का वहीं स्थित हो गया। फिर हमारे युवा साथियों ने जब ये सारी चीजों को देखा कि यार अब तो अत्याचार बढ़ता जा रहा है, हमें सम्मान की जगह धुतकारा जा रहा है, ललकार दिया जाता है, हमारे समाज को तुच्छ कहा जाता है, हमारे समाज को आदमी घृणा करता है, हमारे समाज का यूज करता है, पर हमारे समाज का आदमी सो क्यों रहा है, जाग क्यों नहीं रहा, अपने अधिकार के लिए क्यों नहीं लड़ रहा कि हमारा जो अधिकार है वो हमको मिलना, मगर उस अधिकार का यूज दूसरा कोई कर रहा है, पर समाज कर रहा है। इन बुराइयों को देखते हुए दूसरा हमारे समाज में हमारे ही भाई, हमारे ही छोटे भाई, हमारे ही परिवार में कोई तीसरा घुस के मजा ले रहा है। हम ही परिवार को लड़वा दिया कि अरे भैया तेरे देखो, तेरे बड़े भाई ने तेरे को कम जगह दे दिया है और उसने ज्यादा ले लिया है। बता, तेरे साथ अत्याचार तेरे बड़े भाई ने नहीं किया, मगर उस बात को वह नहीं समझ पाया और बड़े भाई से जाके लड़ने लगा। और जब तुम दोनों भैया लड़ने लगे तो वो मजा लेने लगा कि देखो भैया ये समाज है, इन समाजों को देखो। बाद में वो समाज को बदनाम कर दिया कि देखो ये भाई भाई को नहीं चाहते, भाई भाई में नहीं पड़ता, ये भाई भाई लड़ गए। जैसे कहा गया है, बुजुर्ग कह देते हैं कि भुस में आग लगा धमालो दूर खड़ी। आग लगा दिया, उसने लड़ा दिया और तुम्हें तुच्छ बना दिया, तुम्हें गलत साबित कर दिया। इन त्रुटियों को देखते हुए हमारे समाज में हमने ये भी देखा कि एक दूसरे समाज में आप लोगों ने देखा होगा, बानी समाज में देखिए, मुसलमान समाज में देखिए, उन मुसलमानों को देखो कि 4-4, 6-6 बच्चे रहते हैं, 10-10, 12-12 तक बच्चे होते हैं। क्या वो 10-12 बच्चों के लिए क्या उनके पास जायज है? पर उन समाज में इतनी बड़ी हमने सोबत देखा है। हमारे इधर भी मुसलमान हैं, हमने भी उनको देखा है, हम भी उनके साथ पढ़े लिखे हुए हमारे युवा साथी जैसे हैं, मगर उनकी समाज में हमने देखा कि अगर कोई समाज का बंदा कमजोर है उनका, तो थोड़ी थोड़ी मदद करके उसे कोई धंधा खुलवा देंगे। मुसलमान समाज में देखो, हमारी समाज को देखो, वो अपनी समाज में थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके एक दूसरे को उठाने का प्रयास करते हैं। बानी समाज में देखो, साहू समाज में देखो, और अन्य समाज जितनी है वो सब समाज में कि अगर हमारे कोई बीच में हमारा बंदा कोई कमजोर है, गरीब परिवार है, तो हम उसकी सहायता करें। पर हमारे समाज में ऐसा नहीं होता। भाई भाई को नहीं देख सह रहा है। क्यों? कारण क्या है भाई? कि हम अपने भाई को अपना भाई क्यों नहीं कह पा रहे, अपने भाई को अपने गले क्यों नहीं लगा पा रहे, अपने माँ बापों को अपना माँ बाप देवता क्यों नहीं कह पा रहे। हमें पैर पड़ने में शर्म लगती है। बहुत सही। हमने ये देखा है कि अपने माँ बापों के पैर पड़ने में बच्चों को शर्म लग रही है, जबकि वो जन्मदाता है, पिता है। पुत्र के लिए कहा गया है कि अगर तू अपने माँ बाप की अगर सेवा कर लेगा तो तुझे चारों धाम जाने की जरूरत नहीं है, कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, मगर बेटा माँ बाप के पैर पड़ने में सच्चा रहा। क्यों सच्चा रहा भाई? क्या ये वो नहीं जानता कि ये मेरे माता पिता हैं? क्या वो ये नहीं जानता कि ये मेरा परिवार है? क्या मेरी कोई हंसी उड़ाएगा? इन सारी कुटियों को देखते हुए कभी दूसरा कार्यक्रम किसी समाज में, हमारे समाज में हुआ, हमारे ही समाज के बंदे कुछ नशा पानी करके आ गए, नशा पानी करके आ गए। उस गरीब ने, उस भाई ने किस प्रकार से अपना प्रयोजन बनाया, कार्यक्रम का सिस्टम बनाया, पाल पंडाल जो भी
भोजन का, मगर जरा सी बात में आकर के तूल मचा देना, बात विवाद का खड़ा कर देना, उसमें सम्मानी जिसने कार्यक्रम अपने घर में किया उसमें सब में धूरा मिला दिया। गांव बदनाम हो गया कि वो फलाने गांव में तो ऐसा होता है, फलाने समाज में ऐसा होता है, हमारी समाज में ये त्रुटियां क्यों? इन सारी त्रुटियों को देखते हुए हमारा युवा संगठन यह बीड़ा उठाया, यह संकल्प उठाया कि हमारे समाज को एक धागा में पिरोना है। जैसे 108 गुड़ियां होती हैं, परमात्मा के भजन करने वाली जैसे भजन करते हैं, एक धागे में 108 गुड़ियां अगर गुही हैं, तो क्या हमारा यह समाज एक धागे में नहीं पिरोसाया जा सकता? क्या एक धागे में एकत्र नहीं हो जा सकता? मगर कब? जब हम चाहेंगे। हम एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, भाई भाई में नहीं पट रहा है। कहा है 4 बच्चे होते हैं माता पिता के, तो चारों बच्चे माता पिता के साथ रहते हैं। कब तक? जब तक विवाह नहीं होता तब तक। विवाह होने के बाद क्या हो गया भाई? क्या हो गया? हमारे समाज में इतनी टूटियां भरी हुई हैं कि वो एक दूसरे को देख नहीं कह रहा है, एक दूसरे को अपने गले नहीं लगा रहा है, क्योंकि उससे वो विरोध कर रहा है, दूरियां देख रहा है, मन में खेद भाव प्रकट कर रहा है। नहीं, जब हमारा कल भाई था तो हम उसे गोदी में लेकर खिलाए थे, मगर जब वो समर्थ हो गया तो हम सीने से लगाने में क्यों डरते हैं? पर उसमें भाव आ गया, ये ऐसा करने लगा, ये बुरा करने लगा। तो सभी दृष्टिकोण को देखते हुए, त्रुटियों को देखते हुए सर्वप्रथम तो यह जो प्रधान युवा संगठन हमारे समाज के कार्यक्रम को लिए, हमारे समाज के सुधारने के लिए जो बीड़ा उठाया है, तो सर्वप्रथम उसकी विशेषता ये है कि हमारा संगठन इन कारणों से यह संगठन को आयोजित किया गया है।